हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे प्रमुख आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कृष्णपाल जी गुर्जर, प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनके ऊपर सभी प्रकोष्ठ और मोर्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी है, इस क्षेत्र के हमारे संगठन मंत्री महेंद्र पांडे, घनश्याम अग्रवाल, श्रीमती सुधा यादव, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, श्री आत्म प्रकाश मनचंदा जी, गणेशी लाल जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, किशन सिंह सांगवान जी, उमेश अग्रवाल जी, तिलक राज मल्होत्रा, नरवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय नेतागण और पूरे देश से हमारे इस व्यापार प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं श्याम बिहारी जी को और उनके सहयोगियों को इस यशस्वी आयोजन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद देता और उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद मैंने विशेष रूप से आग्रह से एक बात की थी कि हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ मजबूत बने और स्वतंत्र रूप से कार्य करें, उन क्षेत्र की समस्या को लेकर संघर्ष करें, संगठन को मजबूत करें और उनके गतिविधियों के कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत बने। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मोर्चे, हमारे प्रकोष्ठ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और श्याम बिहारी जी के नेतृत्व में इस प्रकोष्ठ ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके भी राज्य में ऐसे यशस्वी सम्मेलनों का आयोजन करके आप भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए आप सहयोग करें। मैंने जब चर्चा की श्याम बिहारी जी से, तो उन्होंने हमारे व्यापारी बंधुओं की अनेक समस्याओं की जानकारी मुझे दी। मैं मानता हूं कि अगर मैंने देश में किसी भी व्यक्ति को अगर यह सवाल पूछा कि कौन सा क्षेत्र ऐसा बताइए कि जिस क्षेत्र में समस्या नहीं है, जहां के लोग दुखी नहीं है, अगर ऐसा एक भी क्षेत्र अगर बताने की कृपा करे, अगर ऐसा मैं किसी को भी कहूंगा, तो आज हिंदुस्तान की हालत ऐसी है कि सभी दुखियों का सागर बना हुआ है। ऐसी हालत हमारे देश की बनी हुई है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर, युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, किसी को भी पूछो बहुत ही दुख है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। पेट्रोल डीजल के भाव 17-18 बार बढ़े हैं। एक एसएमएस मुझे आया था, उसमें लिखा था कि एक सज्जन अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर गए, तो वहां के लड़के ने पूछा कितना पेट्रोल डालूं, तो उसने कहा 10-15 रुपए का टब के ऊपर डाल दे, मुझे लगता उसे गाड़ी जलाने के लिए उतना उपयुक्त होगा। एक ने भेजा था कि 80 रुपए लीटर बियर मिल रही है और 80 रुपए लीटर में पेट्रोल मिल रहा है, यह तय करो कि झूमना है कि घूमना है। यह हास्य और व्यंग्य हंसी जरूर लाते हैं, पर आज देश के आम आदमी की हालत कैसी है? हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है, अब उसमें कुछ सुधार हुआ है। ये प्लानिंग कमीशन कहते हैं कि जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी गांव में 26 रुपए है प्रतिदिन ज्यादा है, वो व्यक्ति धनवान है, और जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी जो शहर में रहता है, जिसकी आमदनी 32 रुपए से ज्यादा है, वो धनवान है।
मैं सोनिया जी से और मनमोहन सिंह जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि 27 रुपए प्रतिदिन में गांव में धनवान कैसे करके कैसे जिया जा सकता है, आप जरा मार्गदर्शन करिए। 33 रुपए प्रतिदिन में शहर में रहकर हम किस प्रकार से धनवान करके जी सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करिए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने ऐलान किया था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई को कम करेंगे। हुई महंगाई कम? न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, लगाओ मुहर, लगाए ठप्पे। सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नई तो आई नहीं ज्योति, वो भी चली गई। क्या देश की हालत बनी है? आज देश की हालत यह बनी है कि $1 की तुलना में हमारे रुपए की कीमत रोज गिरती जा रही है। 60 रुपए में कब पहुंचेगा बता नहीं सकते। आज हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो आना बंद हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया है। जो आई वो वापस जा रही है। एविएशन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। एक के पीछे एक कंपनियां बंद होने की कगार पर खड़ी है। स्टील इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी 30% पर रुकी है। पावर सेक्टर में 50,000 मेगावाट बिजली की कमी है और आने वाले 3 महीने में 1,60,000 करोड़ का अगर एनपी हो जाएगा पावर सेक्टर का तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पानी की किल्लत है, बिजली नहीं है। बिजली अगर नहीं है तो उद्योग कहां से आएंगे? उद्योग नहीं आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार कहां से मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? और इनकम अगर नहीं बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर कैसी बढ़ेगी? और परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो गांव के दुकान में बैठे हुए व्यापारियों का माल कैसे बेचा जाएगा? आज हालत खराब है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, व्यापारियों के धंधे चौपट बन गए हैं और सरकार एक के पीछे गलत कानून लगाकर व्यापारियों का जीना मुश्किल कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया वो इस प्रकार का लाया है कि जिनके थोड़े बहुत धंधे शुरू है उसको भी सरकार बर्बाद करके उसको समाप्त करना चाहती है। ऐसी इस सरकार की नीयत है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो विदेशी चलन हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना था कि हमारी इकोनॉमी मजबूत थी। हमारे देश में आज इस कांग्रेस और यूपीए सरकार ने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि आने वाले में महीने 2 महीने में इस देश का सोना